To all in Pratibha IS in series of classes. Previously हम लोग स्टार्ट किए थे कुछ बेसिक टॉपिक जिसमें हम लोग कोहेशन और एडिशन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से जो अलग अलग फिनोमिना हमारे आसपास होता है उसको वो फोर्स किस तरीके से शेप करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ऑल डिटेल अबाउट सरफेस टेंशन, जिसको हम पृष्ठ तनाव या सतही तनाव कहते हैं। तो इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो डिटेल्ड है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले यह समझना है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो ये पहले समझना है कि सरफेस टेंशन इज ए लीनियर फोर्स। तो सरफेस टेंशन हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। तो पहले यह समझना है कि सतह पे जो अलोंग द लेंथ फोर्स लग रहा है वो हमारा सरफेस टेंशन है। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, पृष्ठीय तनाव होता क्या है। तो पृष्ठीय तनाव होता क्या है, तो इसे समझने के लिए पहले हमें यह देखना है कि ये लगता कहां पे है। तो ध्यान रखना है सरफेस टेंशन हमेशा लगेगा एट इंटरफेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड और इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड एयर। कि यहां पे यदि देखें तो वाटर, ये हमारा वाटर है और ये हमारा एयर है। तो जो ये इंटरफेस लग रहा है ये हमारा पोटेंशियल प्लेस है जहां पे सरफेस टेंशन वर्क करेगा। या हम दो तरीके का लिक्विड लें कि ये यदि हमारा मरकरी है और ये हमारा वाटर है, तो इसके इंटरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा सरफेस टेंशन होगा। तो लिक्विड के बारे में ध्यान रखना है कि ये इमिसिबल होना चाहिए, ये एक दूसरे में मिलना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सरफेस टेंशन इज ए टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया। यहां पे देखिए जो टेक्निकल टर्म आ रहे हैं उसमें हमारा एक है टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। और सरफेस टेंशन के कारण हो क्या रहा है, लिक्विड श्रिंक कर रहा है और श्रिंक करके जो मिनिमम पॉसिबल एरिया है उसे एक्वायर कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको यह कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे मिनिमम सरफेस अटेन हो सकता है। तो इन अदर वर्ड सरफेस टेंशन इज वर्क डन बाय चेंज इन एरिया, और ये एरिया हमारा मिनिमम होना चाहिए। इसको अभी हम इन डिटेल देखेंगे। उसके पहले ये देखते हैं कि जो टेंडेंसी ऑफ श्रिंक बता रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्यों हो रहा है। तो अभी पहले क्या बता चुके हैं कि सरफेस टेंशन काम कहां पे करेगा, तो वो काम करेगा एट इंटरफेस। किसके इंटरफेस पे, तो वाटर और एयर के इंटरफेस पे, मतलब लिक्विड और वाटर के इंटरफेस पे, या लिक्विड और लिक्विड, वैसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिले नहीं, इमिसिबल लिक्विड है, उसके सरफेस के बीच लगेगा। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें। यदि हम एक वाटर ड्रॉपलेट यहां पे देखें कहीं नीचे, तो क्या हो रहा है कि यहां पे अभी क्या बताए थे कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम काइंड ऑफ
मॉलिक्यूल के बीच लगता है। तो यहाँ पे यदि देखें तो हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से दूसरे कहीं भी लिक्विड देखें तो चारों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो लग रहा है। तो इस कारण यह इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब हम सरफेस पे देखें, यदि हम एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे देखें तो ये हमारा वाटर सरफेस का इंटरफेस है और ये लिक्विड है। तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एक टेंडेंसी ऑफ पुल टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था वो श्रिंक करना चाहता है, वो नीचे आना चाहता है। किसके कारण? कोहेसिव फोर्स के कारण। तो ड्यू टू इसके कारण नेट डाउनवर्ड फोर्स डेवलप हो जाता है एट इंटरफेस। अब इस डाउनवर्ड फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए सरफेस पे एक फोर्स जनरेट होता है। इसी फोर्स को हम पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन डेवलप क्यों हुआ? तो ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स के कारण। अब ये नेट डाउनवर्ड फोर्स किसके कारण आया? तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स के कारण। लिक्विड इंटरफेस पे ये इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि ये हमारा यहां पे भी लिक्विड ड्रॉपलेट यदि हमारा टोटल होता तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता तो ये हमारा बैलेंस हो जाता। लेकिन इंटरफेस पे तो आधा ही ड्रॉपलेट है, तो इसके कारण नेट टुवर्ड्स ये हमारा लग रहा है डाउनवर्ड, जिसको रेसिस्ट करने के लिए ये हमारा सरफेस टेंशन डेवलप हुआ। तो इसी के कारण ड्यू टू नेट टुवर्ड्स डाउनवर्ड इस हमारा एक कर्वेचर फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए देखे होंगे कि यदि वाटर राइज कहीं पे करता है तो एक कर्वेचर फॉर्म हो जाता है वहां पे, और ये किसके कारण हो रहा है? तो नेट टुवर्ड्स डाउनवर्ड फोर्स के कारण। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो ये एक लीनियर फोर्स है जो डेवलप हुआ है एट इंटरफेस ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स के कारण। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बेसिक। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन जो अभी हम बताए थे कि ये क्या होता है? वर्क डन बाय चेंज इन एरिया या वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ये क्या होता है और ये कैसे होता है? तो सरफेस टेंशन इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। इसको अभी क्या बताए कि ये इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चेंज इन एरिया मतलब W बाय डेल्टा है। सरफेस टेंशन इज वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। अब इसको डिराइव करने के लिए या इसको एक समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सरफेस मेम्ब्रेन्स क्रिएट करते हैं। तो हमारा एक इस तरीके का वायर सेटअप होता है। ये हमारा लेंथ B है, ये हमारा लेंथ L है, और ये हमारा मूवेबल वायर है। अब इस सेटअप को यदि हम एक सोप बबल में इंसर्ट करते हैं, उसको उसके अंदर डालते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो जाता है जिसको हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो सोप बबल में इसको अंदर ले गए इस सेटअप को और बाहर लाते हैं तो एक सरफेस क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये सरफेस क्रिएट हुआ,
तो क्या बताए थे कि सरफेस टेंशन कहां पे काम करेगा, इंटरफेस पे। तो यहां पे इसका यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसका यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो क्या हो रहा होगा कि सरफेस टेंशन इसके सरफेस पे और इसका जो निचला सरफेस है उसके ऊपर भी सिग्मा और सिग्मा वर्क कर रहा होगा, और ये इसका एक टेंडेंसी होगा कि अब ये टुवर्ड्स इस साइड मूव करे। तो अब यदि इस वायर को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रखना है तो हमें एक नेट फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और ये नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, तो जो फोर्स सरफेस टेंशन के कारण क्रिएट हुआ है। तो इस इंटरफेस पे सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन फोर्स हमारा हो जाएगा कि हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यदि हमें फोर्स निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से सिग्मा इंटू एल, और एल जो यहां पे हम कह रहे हैं वो क्या है कि जो जिस लेंथ पे लग रहा है, तो ये बी लेंथ पे लग रहा है, तो हमारा यहां पे कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, तो हमारा ये सिग्मा बी हो जाएगा। तो टोटल फोर्स यहां पे 2 सिग्मा बी हमारा हो जाएगा, सरफेस टेंस फोर्स हमारा 2 सिग्मा बी हो जाएगा। तो हमें क्या अटेन करना है, इसको देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन क्या है, वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। अब यदि इस फोर्स से अलोंग इस डायरेक्शन इस वायर को मूव करें डेल्टा एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा यहां पे कि जो कार्य हुआ, कार्य हमारा क्या होता है, जो हमारा फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन हुआ। और अभी हम देखें कि ये टोटल फोर्स किसके बराबर है, तो ये टोटल फोर्स हमारा 2 सिग्मा बी के बराबर है। अब यहां ध्यान से देखिए कि ये सरफेस एरिया जो है, ये इतना एरिया जो क्रिएट हुआ, यही तो एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ये किसके बराबर है, तो ये b इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है। तो ये तो हो गया एक साइड का। अभी क्या बताया कि ऊपर भी इंटरफेस 1 हमारा यहां है और इंटरफेस 2 हमारा नीचे है, तो एक इंटरफेस ऊपर है, एक इंटरफेस नीचे है, तो इतना एरिया ऊपर के इंटरफेस पे चेंज हुआ, इतना ही नीचे चेंज हुआ। तो टोटल एरिया हमारा जो चेंज हुआ है वो टोटल एरिया हमारा है 2b सिग्मा 2b डेल्टा एक्स। तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए, और यही हमारा एक्सप्रेशन था। अब यदि यहां से यदि हम सिग्मा निकालें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू वर्क डन बाय एरिया। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि ये क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो हमें इन डेरिवेशंस के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन अल्टरनेटली यदि ये चीज़ पूछा जाए तो इसके बारे में ध्यान रखना है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन होता क्या है, तो वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है। ये आपके समझने के लिए था कि ये वो आखिर आ कहाँ से रहा है,
तो ये था हमारा सरफेस टेंशन और उसके बारे में कुछ डिटेल। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन, चूंकि एग्जाम पे क्वेश्चन या तो डेफिनेशन से आते हैं या तो उससे रिलेटेड जो पैरामीटर चेंज होने के बाद अंतर आता है उस पे आते हैं। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं सरफेस टेंशन होता क्यों है। तो सरफेस टेंशन मेनली किसके कारण होता है? कोहेशन के कारण या कोहेसिव फोर्स के कारण। अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इफ टेम्परेचर इंक्रीज, कि यदि अब हम तापमान बढ़ा रहे हैं किसी लिक्विड का तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन के बारे में ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेशन है, कोहेसिव फोर्स है। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड हमारा जो कोहेसिव फोर्स होता है यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कोहेसिव फोर्स हमारा डिक्रीज होता है, यह ध्यान रखना है। तो यदि अब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस टेंशन भी हमारा डिक्रीज होगा। इसलिए यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो कोहेशन डिक्रीज करेगा, कोहेशन डिक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो ये था हमारा टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसका बेसिक एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट प्रेशर इंटेंसिटी inside droplet of liquid और एयर बबल और वाटर जेट। तो इस तरीके का जो लिक्विड और एयर इंटरफेस बन रहा है तो वहां पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसे कैलकुलेट करने में इसको यूज करते हैं। तो अब यदि हम लिक्विड ड्रॉपलेट का केस लें, लिक्विड ड्रॉपलेट का केस लें, इस साइड यदि हम एयर बबल को देखें तो ये देखिए पहले कि लिक्विड ड्रॉपलेट जो है ये हमारा सॉलिड होगा और एयर बबल में यहां पे एयर होगा और यहां पे भी एयर होगा। ये हमारा वाटर है और ये हमारा एयर है। अब देखिए सरफेस टेंशन के बारे में अभी हम क्या कहे थे कि ये वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया है और वो उतना वो शेप एक्वायर करेगा जो मिनिमम एनर्जी स्टोर करता है, सरफेस एनर्जी। तो जो स्फीयर होता है, जो हमारा ड्रॉपलेट है,
हमारा ड्रॉपलेट स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। और जो प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट और आउटसाइड ड्रॉपलेट होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि यदि प्रेशर दोनों साइड यदि सेम हो तो ये ब्रस्ट हो जाएंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ का प्रेशर जो है, यदि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सम प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पे है, जिसके कारण वो शेप मेंटेन किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन की मदद से उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो यदि सरफेस टेंशन फोर्स को निकालना है तो जो लेंथ, जितने लेंथ पे लग रहा है इनटू उसको मल्टीप्लाई करना है सरफेस टेंशन के वैल्यू से। तो यहां पे हमें क्या करना है कि जो फोर्स सरफेस टेंशन के कारण क्रिएट हुआ उसे इक्वेट करना है फोर्स जो प्रेशर डिफरेंस के कारण वहां पे आ रहा है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को इक्वेट करना है फोर्स ड्यू टू प्रेशर। अब यहां पे देखिए, एयर बबल और लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना है, यहां पे हमारा इंटरफेस जो है वो सिंगल इंटरफेस है, सिंगल है, क्योंकि यहां पे लिक्विड है और यहां पे एयर है, तो एक इंटरफेस बन रहा है जिसके कारण सरफेस टेंशन यहां पे क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन जब एयर को देखें तो यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, और ये हमारा वाटर सरफेस है। तो एक इंटरफेस हमारा यहां पे है और एक इंटरफेस हमारा यहां पे है, तो इसमें डबल इंटरफेस है। बस डिफरेंस दोनों में वही है, बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो अब यदि हम इस ड्रॉपलेट को हाफ करें और देखें कि कितना प्रेशर इस पे लग रहा है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस ड्रॉपलेट को यदि हम कट करें तो अलोंग द लेंथ जो है वो हमारा सिग्मा लग रहा होगा, और ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इतने एरिया पे प्रेशर फोर्स लग रहा होगा जो डेल्टा पी इंटू एरिया के बराबर होगा। तो यही अब कर देना है कि सरफेस टेंशन कितने लेंथ पे लग रहा है, तो इतने लेंथ पे लग रहा है। ये लेंथ हमारा क्या है, तो सरकमफेरेंस है सर्किल का, तो ये हमारा हो जाएगा पाई डी इंटू जो सरफेस टेंशन का डेंसिटी है, इसे इक्वेट करना है किससे, तो जो प्रेशर फोर्स वहां पे है, तो डेल्टा पी इंटू एरिया। एरिया हमारे यहां ये इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये बस हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली ये जो फोर्स है ये लग कहां पे रहा है, तो ये अलोंग द टोटल हमारा जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर लग रहा है। तो टोटल का यदि एरिया देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्योंकि ये दिखाने के लिए दिखा रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली जो फोर्स लग रहा होगा प्रेशर के कारण वो सारे डायरेक्शन में लग रहा होगा, टोटल एरिया पे लग रहा होगा। तो टोटल एरिया हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा। यहां से हमारा डी और पाई कैंसिल हो जाएगा, और यदि चेंज इन प्रेशर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4 सिग्मा। यहां पे हमारा एक डी लेफ्ट हो गया है, तो 4 सिग्मा बाय डी। तो प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड इंटरफेस, आपको बस इतना ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं भी ध्यान रहे तो, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है कि ये आ कहां से रहा है। तो ये चेंज इन प्रेशर जो है, अंदर का जो प्रेशर है वो किस अमाउंट से ज्यादा है, तो 4 सिग्मा बाय डी से ज्यादा है। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि यदि डायमीटर ड्रॉपलेट का
बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखना है ये रिलेशन को कि ये 4 सिग्मा बाय डी हो रहा है। अब यदि पूछा जाएगा कि डायमीटर यदि बढ़ा दिया गया, तो ये यदि डायमीटर बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो अंदर का कम होगा, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज होते होते यदि ये अंदर और बाहर यदि सेम हो जाएगा तो फिर हमारा लिक्विड बर्स्ट कर जाएगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है 4 सिग्मा बाय डी। ये हमारा किसके केस में आता है? वाटर ड्रॉपलेट के केस में। उसी तरीके से यदि एयर ड्रॉपलेट का केस देखें तो चेंज कहां पे आएगा दोनों में? तो चेंज बस यहां पे आएगा कि ये जो फोर्स, टेंसाइल फोर्स जो हमारा सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ था, वो इस केस में 2 इंटरफेस के कारण इसका वैल्यू 2 पाई डी सिग्मा हो जाएगा, और प्रेशर फोर्स जो हमारा है वो सेम हमारा डेल्टा पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा। यहां से इसको इक्वेट यदि करेंगे तो फिर तो हमारा डेल्टा पी है वो आ जाएगा 8 सिग्मा बाय डी। तो एयर ड्रॉपलेट के केस में प्रेशर डिफरेंस जो है वो 8 सिग्मा बाय डी के बराबर होता है। उसी तरीके से आप वाटर जेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा पी जो आता है वो 2 सिग्मा बाय डी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है उससे आप रिलेटिवली याद कर सकते हैं कि जो वाटर जेट है वो हमारा 2 सिग्मा बाय डी होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो 4 सिग्मा बाय डी होता है, और एयर ड्रॉपलेट है वो 8 सिग्मा बाय डी होता है। अब यदि एक रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है इन कंपेरेटिव टू वाटर ड्रॉपलेट एंड एयर बबल, तो दोनों के केस में देखिए प्रेशर इंटेंसिटी कंपैरेटिवली किसका ज्यादा है? तो ये इसका ज्यादा है। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन का यूज करके हम प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट सिनेरियो। तो फॉर एग्जाम पर्पस आपको ये रिलेशन याद रखना है, और इसमें जो टर्म है वो क्या है वो याद रखना है कि सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है और डी यहाँ पे डायमीटर है, और डेल्टा पी जो है वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट और लिक्विड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस। थैंक यू।